मेरे दाएं बाएं वृक्षासन करते हुए वृक्ष के नीचे जो बेटियां खड़ी हुई हैं, इन्होंने अप्रतिम लाभ पाया है। कितना था बिटिया शुगर? इंसुलिन कितना था? 50। कहाँ से आई है? काला हांडी। नाम क्या है? जयंती। जयंती ने भाई जय पा ली है। ये तो लंबा कर लेती है। हाँ? मुझे बहुत लोग बोलते थे कि तुम योगा मत करो, क्यों ऐसे कर रही है, ऐसे तो 10 साल से शुगर था। अरे पतला बोला अच्छे हो जाएंगे, अश्वगंधा शतावर ले लिया कर। 50 यूनिट था, अब क्या हाल है? चिढ़ा रही थी, अभी 0 हो गया। 0 हो गया इंसुलिन। इसका भी 50 यूनिट था। डॉक्टर ने क्या बोला था? इंसुलिन कभी कम भी नहीं होगा और कभी नहीं होगा, और शुगर इंसुलिन तो तुम्हें लाइफ बंद होगा ही नहीं, लेना ही पड़ता है। तो ये तो छोकरी क्या सृजना, हाँ। ये आई है गुजरात से, सूरत से, ये आई काला हांडी से, और इनको अब कॉन्फिडेंस आ गया कि डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है। उसने भी कई बीमारी मिटा ली। क्या क्या मिटा ली बिटिया? क्या नाम है? मेरा शुगर थी 15 शुगर साल से, और यूट्रस में गांठ और साइनस, हाँ, और ये बाल भी झड़ गए थे, लो खेती भी आ गई, घुटना ये फट गया था बिल्कुल। घुटना भी फट गया था, पूरी बॉडी रिपेयर कर ली। क्या नाम है? अभी 3 साल। सुनीता देवी, सुनीता ने पूरी बॉडी रिपेयर कर ली, हरियाणा करनाल से आई। पूरा शरीर सुधार लिया, तन मन जीवन। और वजन कितना था? 85 और अब 65। लो। पिछली बार आई थी बाबा जी में। मोटापा हो, बीपी हो, शुगर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, लिवर किडनी की प्रॉब्लम हो, बस मैं सबसे कहूंगा कि आप यहाँ पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम में आ जाओ। यहाँ एक सुंदर परिवेश आपको मिलता है और सारी सुविधाओं के साथ योग, आयुर्वेद, पंचकर्म, षटकर्म, और उससे पूरे जीवन का, लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहाँ जिनका लीवर खराब है, देखो उनको भूमि आंवला पिलाते हैं। ये भूमि आंवला है, यही भूमि आंवला है। इसकी कीमत अभी लोगों को पता नहीं। जिस दिन पूरी पता लग जाएगी ना, उस दिन एक एक पौधा ये 100 रुपए में बिकने लगेगा। इसके नीचे छोटे छोटे आंवले जैसे होते हैं, इसलिए इसको भूमि आंवला कहते हैं। बहुत अप्रतिम है। थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो ऐसे 1.5-2 फीट का क्षुप हो जाता है। ये दूधी है, ऐसे छोटी भी होती है, बड़ी दूधी होती है। ये पेट के लिए अप्रतिम होती है। ये बड़ी है, ये देखो, ये छोटी दूधी है जो पास में ना, ये छोटी दूधी है, छोटे छोटे पत्ते वाली, घास के बीच में जो खड़ी है, ये छोटी दूधी, ये बड़ी दूधी। ये एक एक जड़ी बूटी अप्रतिम होती है। ऐसे जिनको भी असाध्य रोग है, मैं कहूँगा लीवर किडनी खराब है, अरे 50 लाख 1-1 करोड़ रुपए लिवर ट्रांसप्लांट के लिए खर्च कर रहे हो, फैटी लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस आदि, और फिर भी आराम नहीं मिल रहा है, और फिर भी आप सुधरने के लिए तैयार नहीं हो। क्यों भाई रे? तो भाई अब जो है वक्त नहीं गाओ, पतंजलि योग पीठ में आ जाओ। यहाँ पर आपको फैटी लिवर हो, लिवर सिरोसिस हो, हेपेटाइटिस हो, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, लिवोग्रिड देते हैं लिवर के लिए, किडनी, रीनोग्रिड देते हैं किडनी के लिए, शुगर के लिए देते हैं मदनाश्री मधुग्रिड, और पेनक्रियाटाइटिस हो तो पेनकोग्रिड, साथ में मोती पृष्ठ भी देते हैं, और पित्त आहार कराते हैं क्योंकि पित्त रोग है। बीपी के लिए मुक्तावटी बीपी ग्रिड, अस्थमा के लिए स्वासारी ब्रोंकोम, अर्थराइटिस के लिए पिरानग्रिड ऑर्थोग्रिड, थायराइड के लिए थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ, प्रोस्टोग्रिड प्रोस्टेट में लौकी के जूस के साथ, लौकी का जूस और प्रोस्टेट के लिए, स्किन के लिए, थायराइड और क्या कहते हैं, हार्ट के लिए, स्किन के लिए, पूरे शरीर में कहीं गांठें हो गई, पूरे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए। सोराइसिस में लौकी कल्प करा देने से पूरा शरीर एकदम बच्चे जैसा हो जाता है, साफ निर्मल। इतनी अद्भुत होम रेमेडी, ट्रेडिशनल मेडिसिन, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, ये सब आपको देते हैं। तो आप यहाँ आओ। लिवर किडनी फेलियर है, क्रोनिक बीपी शुगर है, क्रोनिक थायराइड की प्रॉब्लम है, क्रोनिक हार्ट डिजीज है, आपको बोल दिया पेसमेकर लगाने के लिए, एंजियोप्लास्टी बाईपास के लिए, हम हार्ट डिजीज को रिवर्स करते हैं। एपिलेप्सी से लेकर के पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, मेधावटी, मेमोरीग्रिड, ओमेगा, और न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड भी देते हैं जब किसी को बहुत ज़्यादा एमएनडी जैसे पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे रोग हो जाता है। आंखों से दिख नहीं रहा आई ग्रिड, कानों से सुन रहा ईयर ग्रिड से दिखने सुनने लगते हैं। अप्रतिम शक्ति है योग में, आयुर्वेद में। हम भूल गए थे ऋषियों की इस परंपरा को, बस आपको याद दिला रहे हैं कि आपको एक तो पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम
यहाँ पर 7 दिन के लिए 10 दिन के लिए आ जाओ, जिनको बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी है 15 दिन के लिए भी आ सकते हो आप। 8954661111222345557777 8954 कॉमन नंबर है, ये सबको पता होना चाहिए। दूसरा, पतंजलि में घर बैठे सब उपचार पाने के लिए 1800-296-1111 1800-296-1111 18 ये जो नंबर है ना 1800-296, ये कॉमन नंबर है, सबको अब पता होना चाहिए। 1800-296 1800-296 1800-296-1111 ये नंबर सबको पता होना चाहिए। 1800-296-1111 नंबर घर बैठे सब बीमारियों का उपचार जानने के लिए हमारे सैकड़ों बहुत ही सीनियर डॉक्टर्स आपको सारी सलाह देते हैं। और सुनो, एक लास्ट बात, अपनी शिक्षा के साथ, अपनी चिकित्सा के साथ, अपनी सनातन जीवन पद्धति के साथ, अपने विरासत के साथ, विज्ञान को लेकर के, दृष्टि के साथ दक्षताओं को लेकर के, बोध के साथ शोध को लेकर के, अभ्युदय के साथ निश्चय को लेकर के, सब प्रकार से आपको उभारने में पतंजलि योगपीठ लगा है। तो भाई आपके बच्चे, आप चाहते हो कि उनका भविष्य सुरक्षित हो, वो जो भी सीकर ना बन करके जो क्रिएटर बने, आप चाहते हो कि आपके बच्चों में एक दिव्य व्यक्तित्व, चरित्र और नेतृत्व का विकास हो। प्रशासनिक सेवाओं से लेकर के विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सेक्टर हो, पॉलिटिकल सेक्टर हो, बिजनेस, व्यापार, कारोबार, कहीं पर भी नेतृत्व की भूमिका में आए ना आपके बच्चे। अपने, यदि आप समर्थ हैं तो आपके कारोबार को संभाल सके और गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब से लेकर के खुद वो नए नए कुछ साम्राज्य खड़े कर सके। वो सामर्थ्य पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी एक नई शुरू की अभी हमने। तो योग में BA MA और व्याकरण शास्त्र, रचना शास्त्र में BA MA के साथ BNYS और जो है BMS के साथ अभी जो बच्चे यहाँ पर रहेंगे उनको हम पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत ज़बरदस्त तैयारी करा रहे हैं। उनके खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था, और मैं कहता हूँ आपके बच्चे दिमाग से दरिद्र नहीं होने चाहिए बस। तो फिर उनके लिए सारी व्यवस्था निःशुल्क भी हम कराते हैं। उनको 2-2 ढाई लाख रुपए की, और शास्त्र आदि यदि स्मरण कर लेते हैं तो 5 लाख से लेकर के 25 लाख रुपए तक की तो छात्रवृत्ति की हम व्यवस्था करते हैं। तो अभी पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी, उसमें एडमिशन के लिए 8954555599 ये 3 नंबर, 89546611 की पूरी सीरीज, 89546611112233334455, फिर 777008800 ये तो एक सीरीज है पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामय आदिमानी के लिए, वेदालय आदि में जाने। दूसरा ये हेल्थ के साथ एजुकेशन के लिए नंबर है ना 8954555599, इस पर संपर्क करना। और घर बैठे सब बीमारियों का उपचार जानने के लिए 1800-296-1111 1800-296-1111 पर संपर्क कर लेना। जो मैं खास बात बताना चाह रहा था, पतंजलि विश्वविद्यालय में जब आपके बच्चे पढ़ेंगे तो BA भी कर लेंगे और पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी में वो IAS IPS की तैयारी भी कर लेंगे। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई हो नहीं सकती, इससे अच्छा सुरक्षित वातावरण हो नहीं सकते, इससे अच्छे नहीं कोच, इससे अच्छे गुरुजन, टीचर हो नहीं सकते जो पतंजलि आपको दे रहा है। तो अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाइए। और उसमें भी 2 और बड़े इनिशिएटिव होने वाली है। एक तो जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में, आजकल ज़्यादातर पत्रकार जो है वो भड़वे जैसे हो गए। ज़्यादातर पत्रकार जो है वो पत्रकार कम आतंकवादी ज़्यादा दिखते हैं। जब देखो तब सनातन धर्म को गाली देते रहेंगे, योग आयुर्वेद को गाली देते रहेंगे, हमारे देवी देवताओं की आलोचना करते रहेंगे, साधु संत महात्माओं की आलोचना करते होंगे। उनके DNA में जैसे मानो कि योग विरोध, आयुर्वेद विरोध, भारतीयता का, सनातन संस्कृति और हमारी सनातन परंपराओं का विरोध मानो, और उसका उन्होंने ठेका ले रखा, उसकी सुपारी ले रखी। और सच में लाखों करोड़ रुपए विदेशों से इसी काम के लिए आता है कि, और ऐसे में अच्छी पत्रकारिता एक बहुत बड़ी जरूरत बन गई है। और उससे वक्तृत्व भी तो आपके विकसित होता है। अरे अटल भाई बिहारी वाजपेयी साहब पत्रकार ही तो थे। आप एक अच्छे पत्रकार हो तो आप एक अच्छे नेता भी बन सकते हो, आप अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हो। तो पत्रकारिता खाली पत्रकारिता नहीं है,
और ये जो पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी, ये खाली जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी करके IAS, IPS, IRS, IFS, PCS आदि बनने की तैयारी नहीं है। इससे आपके भीतर का नेतृत्व विकसित होता है। तो जो बच्चे सच में अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनको पतंजलि विश्वविद्यालय में जो पत्रकारिता वाला, माने राष्ट्रवादी पत्रकार, जुझारू निर्भीक पत्रकार, ज्ञानी पत्रकार, खोजी पत्रकार, विवेकी पत्रकार, आजकल पत्रकारों के नाम पर कूड़ा कचरा इकट्ठा हो रखा है। कोई किसी को गोदी मीडिया कहने में लगा है, कोई किसी को मोदी मीडिया कहने में लगा है, कोई किसी को भड़वी पत्रकारिता कहने में लगा है, कोई किसी को, एक दूसरे को गरियाने में लगे पड़े हैं और सब इतने सरफेस पर बातें करते हैं। पत्रकार को तो सभी विषयों में बहुत गहरा ज्ञान, अनुसंधान और प्रामाणिकता उसके भीतर होनी चाहिए। मैंने खुद सैकड़ों क्या हजारों पत्रकार वार्ताएं की पूरे देश भर में अपनी इन 30-35 सालों की यात्रा के दौरान। हजारों पत्रकार वार्ताएं, सैकड़ों बड़े बड़े टीवी इंटरव्यू, आपकी अदालत से लेकर के आज की बात से लेकर के सीधी बात से लेकर के, और जितने भी कोई भी किसी भी चैनल का बड़ा इंटरव्यू है तो यदि नया शुरू हो रहा है तो बोले समझे आप इसे शुरू करेंगे। तो पत्रकारिता हम भी सिखाएंगे आपको। हाँ, और एक बात और, पत्रकारिता के साथ में यहाँ पर नाट्य शास्त्र, भारतीय संगीत और नाट्य, उसमें बहुत ही जबरदस्त है। भरतनाट्यम से लेकर के नाट्य की अलग अलग जो विधाएं हैं उसको, तो हम यहाँ पर आपसे भारतीय संगीत और नृत्य शास्त्र, इसमें भी आपको डिग्री, डिप्लोमा, मास्टर डिग्री, इसकी व्यवस्था बहुत बड़ी की है। और संध्या कुरेचा जी बहुत ही बड़ी विदुषी है। भारत की इस समय संगीत के बारे में एक तरह से मैं कहूँगा, और जिसमें हमारी सारी विरासत और पूरे आधुनिकता का बोध समाहित है, ऐसी एक विदुषी बहन, उनके नेतृत्व में पतंजलि का ये भारतीय संगीत और नाट्य शास्त्र, इसका अभ्यास यहाँ पर चल रहा है। तो पत्रकारिता और संगीत नाट्य शास्त्र में विशेष रूप से मैं आह्वान करूँगा बच्चों से आएँ। और वो बच्चे जो इधर उधर कई बार डिग्रियाँ कर लेते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, या तो ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ है, आपके लिए किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो अपने बच्चों को सच में आप एक बड़ी भूमिका के लिए तैयार करना चाहते हैं तो पतंजलि विश्वविद्यालय में भेजिए। यहाँ पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी में उनकी IAS, IPS आदि बनने की जो ख्वाहिश है, उनका जो संकल्प है कि मुझे प्रशासनिक सेवाओं के अंदर बड़े नेतृत्व की भूमिका निभानी है और जीवन में एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व, चरित्र और नेतृत्व का गुण, लीडरशिप क्वालिटी पैदा करनी है आपको, और वह भी राष्ट्रवादिता के मानस के साथ। तो आप अपने बच्चों को पतंजलि विश्वविद्यालय जरूर भेजिए। पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी की वेबसाइट है, उस पर जाकर के, पतंजलि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर के, और यहाँ आरोग्य के लिए आना है तो पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम के वेबसाइट पर जाकर के जरा देखिए कितना बड़ा कार्य हो रहा है। शिक्षा की पूरी दृष्टि जाननी तो भारतीय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के थोड़ा वक्त निकालिए। इधर उधर की फालतू की चीज़ें रील देखते हुए कुछ भी नहीं उपलब्ध हो रहा आपको, और आपको थोड़ी सी समय में अधिक जानना है तो 8954555999 पर संपर्क करके इस पूरे सेवाओं का लाभ उठाए। शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, गिलानी कुंठाओं में देश उलझा पड़ा है, जिसको उभारने का काम पतंजलि कर रहा है। इसके साथ पूरी तरह से जुड़िए। कोई मुल्ला मौलवी यदि देवबंद से फतवा निकाल देता है, कोई मक्का मदीना से फतवा निकालता है, कोई वेटिकन सिटी से फतवा निकालता है, इस्लाम और ईसाईयत के नाम पर, हम सनातन धर्म के नाम पर, ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर होने के नाम से आपसे आह्वान करें कि आप ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हो। आपके DNA में राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, शिव का शिवत्व है। आप ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं के वंशधर हो। आप रामकृष्ण शिव के उपासक हो। उन्हीं का DNA है हमारे भीतर, हम उन्हीं के कुल खानदान के। इसलिए ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर होने के नाते आप भी, ये पतंजलि का जो शिक्षा का, चिकित्सा का आंदोलन चल रहा है,
अपनी शिक्षा, अपनी चिकित्सा, अपनी जीवन पद्धति, अपना सनातन धर्म, उसकी प्रतिष्ठा का ये जो बहुत बड़ा अनुष्ठान चल रहा है, इसमें 100% आप साथ दें, एक हिम्मत करें, एक निर्णय लें और पूरी ताकत बन करके दीवार की तरह, हिमालय की तरह पतंजलि के साथ जिस दिन खड़े हो जाएंगे, उस दिन देश ने हम दुनिया बदल देंगे।